तो दोस्तों ये दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो में हम अभी चर्चा करेंगे कि डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ फूड एंड एग्री प्रोडक्ट। जो फूड एंड एग्री प्रोडक्ट में हम मतलब बिजनेस की चर्चा कर रहे हैं उसमें कौन से वर्टिकल्स है। बहुत सारे वर्टिकल्स अभी हमारे यहाँ हैं, लेकिन हमें कौन से बिज़नेस में जाना है, कितने सारे बिजनेसेस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो हम शुरू कर देंगे। पहला कि जो फूड एंड एग्री बिजनेस में क्या स्कोप है इंडिया में, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए अपने भारत में द फूड इंडस्ट्री इज़ द ह्यूज इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है फूड में। तो हमारे भारत देश में जो फूड का बिज़नेस है, या एग्रीकल्चर का सेक्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ये बिज़नेस रिलेटेड है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें 100% एक्सपोर्ट के भी बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हमारे यहाँ है। देखिए पर्टिकुलरली विद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हमने सोचा तो इंडिया में बहुत सारे मतलब ऑप्शन है और बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत कम डेवलप हुई है हमारे इंडिया में। तो यहाँ से अभी ये शुरुआत है, यहाँ से हमको कहाँ जाना है इसके अगर चलते हमको अगर समझ गए हम एग्जैक्टली कि हमको कहाँ किस स्टेज पे जाना है, तो वी कैन गो इन द राइट डायरेक्शन। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने चर्चा की है कि सेकेंड स्लाइड में हमारे द इंडियन फूड एंड ग्रॉसरी इज़ द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मार्केट। उसमें 70% ऑफ द सेल्स जो फूड एंड एग्री बिजनेस इंडस्ट्री का है। द इंडियन फूड इंडस्ट्री अकाउंट्स 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट। तो इतना बड़ा 32% फूड मार्केट अपने कंट्री में टोटल जो मार्केट है वो फूड मार्केट है, इसलिए ये बहुत बड़ा मार्केट है। हमको मतलब इसको समझना पड़ेगा। इंडिया एंड इज़ रैंक्ड द 5th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। अपने ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है इंडिया में, अगर बिज़नेस में हम इस बिज़नेस में जाए फूड और एग्री बिज़नेस के, कि एक्सपोर्ट में है, कंजप्शन में है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ में है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में चांसेस है। तो यहाँ कुछ स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे। जैसे इंडिया कंट्रीब्यूट्स अराउंड 8.8% ऑफ GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली 13% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हमारा जो इंडियन फूड एंड एग्री बिजनेस का जो स्कोप है बहुत है। इसके चलते हमारे यहाँ एक्सपोर्ट में भी चांसेस है। दूसरा उसमें है इंडियन ऑर्गेनिक फूड मार्केट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 3 times बाय 2020। अभी देखिए 2020 अभी चल रहा है और ये इंडियन मार्केट मतलब अभी 3 times हो गया है। द ऑनलाइन फूड बिज़नेस जो अभी चल रहा है, तो ऑनलाइन फूड बिज़नेस भी बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हो भी रहा है। जैसे विथ ऑनलाइन फूड प्लेयर्स लाइक फूड पांडा, जोमेटो आणि टाइनी ऑल, उबर ईट्स, ये सब, स्विगी, ये सब अभी ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म है। देखिए ऐसे ही हमारे यहाँ जो ग्रॉसरी के ऑनलाइन फूड जो प्लेटफॉर्म्स है वो आ रहे हैं। इसलिए हमको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इस मतलब कोर्स में, क्योंकि कैसा है कि इंटरनेट एग्री बिजनेस में जो मॉडल मैंने बनाया है उसमें बेसिकली इन्हीं के बारे में हमने चर्चा ज़्यादा की है कि एक ही बिज़नेस के ऊपर फोकस करके हमको आगे जाना है। उसके बाद में द कॉमन डेफिनेशन ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रेफर्स टू द सबसेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए एग्रीकल्चर में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि एक ही क्रॉप के ऊपर या फिर कौन से भी क्रॉप के ऊपर हमको प्रोसेस करना, उसको इंटरमीडिएट, उसको पैकिंग करना उसके ऊपर, या फिर प्रोसेस करने का मतलब है उसके दूसरे फॉर्म में लाना। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दस मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। देखिए इसमें एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री भी है एंड फिशरीज भी है, लेकिन हम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बारे में देखेंगे। और इसके बाद में
एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में दो मतलब प्रोसेस इंडस्ट्री आती है। एक प्राइमरी एग्री इंडस्ट्री आती है, दूसरी सेकेंडरी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने अगर देखा तो एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में राइस एंड फ्लोर मिलिंग, लेदर टैनिंग, कॉटन मतलब जिनिंग, ऑयल प्रेसिंग, सॉ मिल्स, ये पूरा आता है। सेकेंडरी में जैसे अंडरटेक फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, नूडल मेकिंग, टेक्सटाइल स्पिनिंग, वीविंग, ये सारे सेकेंडरी में आते हैं। जैसे फुटवेयर, रबर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे बिजनेसेस में हम जा सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ बहुत सारी डेवलप हुई है और बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रही है। जैसे कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्रीज़ है, मैच इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री है, लैक इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स में है या हैंडीक्राफ्ट में है, हनी बी में है, हनी बी में हम जा सकते हैं, हनी बी फार्मिंग में। बाम्बू है, बाम्बू शूट प्रोडक्ट्स है, बाम्बू के बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे लीफ कटलरी में है, ये एरेका नाम का एक लीफ है, उसमें लीफ का कटलरी बनता है। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। देखिए बहुत सारे मतलब हमारे यहाँ हम अगर दोते फूड इंडस्ट्री में फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसके बाद में फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ है, या हर एक क्रॉप के ऊपर, क्रॉप बेस ऊपर हम यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। जैसे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्रीज़। हॉर्टिकल्चर जैसे एग्जांपल के तौर एक ही फ्रूट हम बात करेंगे, फ्रूट प्रोसेस्ड बनाना, जैसे एक ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बहुत सारी उसमें एक संभावना है। जैसे बनाना के ऊपर ही आपकी एक बड़ी इंडस्ट्री तैयार हो सकती है। ऐसे अलग अलग कौन से भी फ्रूट आप एक एरिया में आप मतलब चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, और इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे आपको मैं टिप्स दूंगा कि बहुत सारी जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इवन ग्रॉसरी के हैं, जो सीरियल्स है, दालें हैं, इसमें बहुत सारे हम बिज़नेस में जा सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जैसे अर्बन रूफ टॉप फार्मिंग, अभी अर्बन फार्मिंग एक नया कंसेप्ट अभी आ रहा है। अर्बन फार्मिंग का मतलब है कि अभी जो शहरों में मतलब रूफ़ के ऊपर, अपने टेरेस के ऊपर, टेरेस गार्डनिंग या टेरेस फार्मिंग हम उसको बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा सेक्टर भी अभी उभर के सामने आ रहा है। यहाँ भी आप जा सकते हैं, इस बिज़नेस में भी जा सकते हैं। इवन शहरों में आजकल हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी बहुत सारी मतलब बातें हो रही है, बहुत सारा स्कोप आ रहा है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब पानी के ऊपर हम उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको ले सकते हैं, हम उगा सकते हैं, ये भी बिज़नेस उसमें है। जैसे उसके बाद में है क्वायर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। क्वायर इंडस्ट्री में जैसे कि एग्रो इंडस्ट्री में क्वायर में बहुत सारी मतलब अभी अगर हमने चर्चा की तो अपने भारत के जो क्वायर इंडस्ट्री है वो देखिए उसमें 7 लाख वर्कर यहाँ मतलब काम करते हैं। मेजर कोकोनट इंडस्ट्री में, कोकोनट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो उस इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट मतलब 2019 का अगर उसमें डाटा ले तो 21,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट इनका बिजनेस हो गया है। तो क्वायर इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री उसमें है, आप उसमें भी जा सकते हैं। क्वायर इंडस्ट्री में जैसे उसके प्रोडक्ट्स आप बेच भी सकते हैं या फिर उसमें आप खुद भी उसमें प्रोडक्शन में आ सकते हैं। ये बहुत सारे बिजनेस में आप कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेन मिलिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे हम चर्चा कर रहे थे ग्रेन मिलिंग में, जैसे कि एग्जांपल के बेस पर यहाँ दलिया दिया है, तो ग्रेन मिलिंग के ऊपर तो बहुत सारी हैं। जैसे राइस इंडस्ट्री है, ग्रेन्स का मतलब है कि जैसे हमारे गेहूं है या फिर ज्वार है, बाजरा है, ये इवन मिलेट्स के ऊपर आप प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इसमें प्रोसेस में आप उसका डायरेक्ट पैकिंग करके भी कर सकते हैं इसका, या फिर आप उसका आटा बना के बेच सकते हैं, मिक्स आटा भी बना के बेच सकते हैं। बहुत सारी उसमें इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारा उसको हर एक इंडस्ट्रीज़ में है। ये ग्रेन मिलिंग में, प्रोसेसिंग में है, बहुत इसमें सारा हम बिजनेस कर सकते हैं।
ये स्कोप वाला बिजनेस है। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट भी आजकल इसमें बहुत एरिया में आ रहा है। उसके बाद में है ऑयल मिलिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ऑयल मिलिंग में भी बहुत ही आज बिजनेस है। ऑयल मिलिंग में अगर बेसिकली आप रॉ ऑयल अगर मतलब डबल फिल्टर जाने के बजाय आप रॉ ऑयल बेचते हैं तो उसमें कम फिल्टर वाला ऑयल अगर बेचते हैं तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं आपको आ सकती हैं। जैसे कि उसके बाद में है ड्रिंकिंग बेवरेजेस एंड जूस इंडस्ट्रीज। बेवरेजेस में आजकल बहुत ही मतलब बिजनेस है आजकल इंडिया में भी। लोकल जो हमारे लेवल के जो लोग हैं वो भी आजकल बेवरेजेस में आ रहे हैं। बेवरेजेस में बहुत अच्छा बिजनेस है। जैसे कि इवन इसमें हम पैकिंग वाटर में भी आ सकते हैं, या फिर जूस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जूस इंडस्ट्री में भी आप आ सकते हैं। ये सारे मोटे मोटे तौर पर ये मैंने बिज़नेस आपको बताए हैं। इसमें बहुत सारा स्कोप है। मतलब ये मेरा मानना है कि इतना सारा स्कोप है, इतने सारे बिजनेसेस आजकल इंडिया में हैं। सिर्फ हमको समझना ये है कि हमको कौन से बिज़नेस में फोकस करना है। एक बिज़नेस आप लेके चलो, एक ही बिज़नेस में जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वर्टिकल्स है। एक हमको बिज़नेस समझ के उसका पूरा बैकवर्ड लिंकेज, उसमें पैकिंग प्रोसेसिंग, उसमें बाद में फॉरवर्ड लिंकेज, उसमें मार्केटिंग सेल्स और बाद में अपना पूरा बिजनेस सेटअप करना, ये इस मतलब बेसिकली जो मेरा कोर्स है उसका मतलब है। तो ये हमको सब चीज़ें करना है। इसके लिए एक ही आप प्रोडक्ट के ऊपर अगर जाएंगे तो दैट इज़ नथिंग लाइक दैट, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अभी वीडियो नंबर 3 की ओर हम जाएंगे और